उस बालक का, सूरज का मोबाइल जो दो नंबर है, उस दोनों नंबर को खंगालेगी पुलिस। शासन अभी तक 5 दिनों में मूक दर्शक क्यों है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है से उसकी हत्या करने का मैंने वहाँ पर परिदृश्य दिखाई दे रहा है। दूसरी है, थानेदार हैं, डीएसपी हैं, इस मामले को रफा दफा, चूँकि जो है सभी लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, दबंग जाति के लोग हैं, उनका ऊपर से लेकर नीचे तक की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, न्याय का गला घोटा जा रहा है और जाकर जबरन उसके शव को जलवाने का काम किया। कहे कि 3 दिन तक मैं न्याय दूंगा, लेकिन 3 दिनों तक अभी भी न्याय नहीं मिला। मैं हूँ राकेश झा हलचल। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जब कोई घटनाएं घटती है पूरे देश प्रदेश में, गांव-गांव की खबरों को अपने समाचार चैनल के माध्यम से प्रशासन से लेकर जनता तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं। मेरा नाम साहू भूपाल भारती, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पिछले कई माह से मुजफ्फरपुर ज़िले में लग रहा है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग अपराधियों के रहम करम पर जीने को विवश है। जहाँ कहीं भी देखिए हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार। जिस तरह से 15 साल पहले जंगल राज का जो आगाज़ हुआ था, नीतीश जी जब से लालू जी के पुत्र के साथ सत्ता में गए हैं, तब से आज वही स्थिति बनती नज़र आ रही है। उसी कड़ी में कल भी हम लोग गए थे बोचहा में, वहाँ एक खाद्यान्न व्यवसायी के राजा बाबू की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के 15 दिन के बाद भी प्रशासन सिर्फ प्राथमिकी के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। पिछले 3 तारीख को इसी मरवन प्रखंड के करजा थाने के मोहम्मदपुर सूबे गांव में एक वाकया दिखाई दिया है, जिसमें एक लड़का है सूरज कुमार, जो 17-18 साल का इंटर का विद्यार्थी है। होनहार लड़के को निर्मम हत्या करके उसके घर में आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। जब उसकी मां सभी चीज़ों को प्रशासन को बताने का काम किया, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना का 1 सप्ताह हो गया है। आज हम खुद उस घटना स्थल पर गए, उसके माता से मिले, उसके पिता से मिले, उसके अगल बगल के चीज़ों से मिले, तो हमको लगा कि यहाँ का जो प्रशासन है, थानेदार हैं, डीएसपी हैं, इस मामले को रफा दफा, चूँकि जो पीड़ित पक्ष हैं वह अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, गरीब है, जिनके रहने के लिए घर नहीं है, घर में भोजन नहीं है, अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए भी 1500 रुपये की व्यवस्था अगल बगल से कर्जा करके तब, तो जिस व्यक्ति की इतनी गरीबी है। दूसरी तरफ जो अभियुक्त बनाए गए हैं, वो सभी अभियुक्त देव कुमार जी, अजीत कुमार जी और 3 अभियुक्त की 2 या 3 अभियुक्त की बात आई है। सभी लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, दबंग जाति के लोग हैं। उनका ऊपर से लेकर नीचे तक अप्रोच है, जिसके चलते उस पीड़ित की मां को, पीड़िता को यह उम्मीद नहीं है कि उनको न्याय मिलेगा। इसलिए आपको क्या लगता है कि लोग उम्मीद छोड़कर बैठ जाए, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है? इसलिए तो मैं यहाँ आकर पहले तो मैं इस घटना स्थल पर जाकर, जहाँ से घटना की पृष्ठभूमि बनी, वहाँ से लेकर मैं 1.5 घंटे तक उस एक चप्पे को मैंने देखा और मैं महसूस किया कि यह हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, न्याय का गला घोटा जा रहा है। और जैसा कि पीड़ितों ने बताया, हमने वीडियो भी आप लोग को शेयर किया है कि पीड़िता की, जो मृतक की मां का आरोप है कि चूँकि यहाँ के बड़े पुलिस पदाधिकारी अभियुक्तों से मिले हुए हैं, जिस तरह इसलिए 3 दिनों तक अपने बेटे के शव को अपने पास रखकर कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लाश को नहीं फूंकने दूंगी। लेकिन 3 दिनों तक जब नहीं हुआ, तो बाद में फिर डीएसपी जाकर जबरन उसके शव को जलवाने का काम किया। कहे कि 3 दिन तक मैं न्याय दूंगा, लेकिन 3 दिनों तक अभी भी न्याय नहीं मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा, चूँकि अति पिछड़ा का मामला है, इस लड़ाई को हम ऊपर तक ले जाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। और यह जो अपराध का जो तांडव हो रहा है पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले में, उस तांडव को समाप्त करने के लिए हमारा समाज, हम लोग सभी आगे आएंगे। भारती जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी आपके मुजफ्फरपुर में ही है, सांसद भी हैं मुजफ्फरपुर में, विधायक भी हैं मुजफ्फरपुर के, सकता है। देखिए, हमारी सरकार नहीं है,
सरकार सरकार नहीं है, विधायक। महागठबंधन की सरकार है। हाँ जी। और महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन की सरकार में राज्य में नहीं है, केंद्र में तो है आपकी सरकार। केंद्र से नहीं रहे, तो पुलिस प्रशासन तो राज्य का मामला है ना। नहीं, यहाँ वो राज्य का मामला है, आपका प्रेशर बनाया जा सकता है। हम लोग प्रेशर के लिए ना, मैंने कहा कि इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। हम निश्चित तौर पर इस मामले को, चूंकि यह मामला अति पिछड़ा समाज का मामला है और अति पिछड़े समाज की आवाज को यह कोई भी सरकार नहीं दबाई जा सकती है, इसलिए हम लोग उस समय तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है और मूल हत्यारे जो हैं वो हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उनका उस तक उसको सजा नहीं दिया, स्पीडी ट्रायल करके सजा नहीं दिलाई जाती है। आप लोगों को कैसा न्याय चाहिए? बिहार का न्याय चाहिए या यूपी की तरह न्याय चाहिए? अब हम यूपी बिहार की बात नहीं करते। भाजपा में भारतीय जनता पार्टी अपने न्याय पर विश्वास करती है। कानून में, संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के तहत हम न्याय की उम्मीद करते हैं। यानी कैसा न्याय मिलना चाहिए? क्या मिलेगा? कानूनी के तौर पर पुलिस उसको अनुसंधान करे, उसको पकड़े, जेल भेजे, स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा करे। नहीं, वो तो बात ठीक है, तो आप लोगों को होगा ना कि भाई इसका हमको ऐसा न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हम डीजीपी और आईजी साहब से, चूंकि नीचे के प्रशासन से उम्मीद नहीं है, इसलिए आईजी और डीजीपी से हम मिलकर इन सभी चीज़ों को बताएंगे और पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करेंगे। कितने दिनों तक आप उम्मीद रखेंगे कि हमको न्याय मिल जाना चाहिए? अभी तक तो 1 सप्ताह हो गया, न्याय नहीं मिला। आप लोगों का कोई टाइम होगा ना, कितना दिन में हमको? ठीक है, अभी तो हम घटनास्थल का निरीक्षण किया है, घटना को सत्य पाया है। जैसा कि वहाँ का जो परिदृश्य है उसमें हमने महसूस किया है कि यह हत्या है, सूरज कुमार की हत्या हुई है और उस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए जो प्रशासन का जो कुचक्र किया जा रहा है उसको बेपार करेंगे और बेपर्दा करके उसको न्याय के लिए, अगर 1 सप्ताह के अंदर उसकी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम लोग इस पर आंदोलन करके उसको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि न्याय मिल जाएगा बिहार में? अब स्वाभाविक है कि न्याय नहीं मिलेगा, तो इसलिए आंदोलन है। आंदोलन के बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो संविधान के तहत जितने जो हम लोग को अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए न्याय की आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखेंगे। आपके साथ उसके कोई परिजन भी हैं क्या? हाँ, मैं गया था, उसके परिवार के सदस्यों से मिला है, उनकी मृतक की माता से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनके परिवार के कई अट्टी पट्टी जो लोग हैं सभी लोगों से मैंने बात की है। सभी लोग व्यथित हैं और पुलिस प्रशासन के रवैया से सभी क्षुब्ध है। उन लोगों को कहना है कि पुलिस प्रशासन एकदम अभियुक्तों के साथ मिलकर मामले को रफा दफा करने पर तुली हुई है, जो हम इसको नहीं होने देंगे।